हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इसमें से। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो सिंपली यहाँ पे देखिए रेशियो दे रखा है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको जो है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिसका कोऑर्डिनेट -1, 7 और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4, -3। एक तीसरा पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो 2:3 में, ठीक है, यानी 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट अगर एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई, तो इसी एक्स वाई को हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि सेक्शन फॉर्मूला में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है M1:M2 में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स के लिए फॉर्मूला सिंपली होता है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है? M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ध्यान दीजिए बच्चों, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मान लेते हैं, इस रेशियो को M1 और इस रेशियो को M2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम है। x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। M1 क्या है यहाँ पे 2 है, x2 क्या है 4 है, प्लस M2 क्या है 3 इंटू M1 x1 -1 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसको, 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 8 -3 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। y की वैल्यू निकालते हैं, M1 इंटू वाई टू की वैल्यू कितनी है -3, प्लस M2 कितना है 3 इंटू वाई1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3 डेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5। सो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा x, y के फॉर्म में सिंपली आ जाएगा 1, 3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम लोग। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 4, -1। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -2, -3। इसको मान लेते हैं x1, y1। इसको एज्यूम कर लेते हैं x2, y2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ट्राई सेक्शन कर रहा है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो p और q एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग एक साथ दोनों का कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, हम लोग एक एक करके p और q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस में हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, p का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं x, y। लेट p का कोऑर्डिनेट क्या है, लेट फर्स्ट केस क्या है, इसमें हम लोग p के कोऑर्डिनेट को x, y एज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर p के कोऑर्डिनेट को निकालना है तो इतना पार्ट हमारा 1 है और ये टोटल पार्ट 2 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं। ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू M1 क्या है यहाँ पे 1 है, M2 क्या है 2 है। 1 इंटू x2 कितना है -2, प्लस 2 इंटू x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 -2 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। ये x का वैल्यू 2 आ गया। y की वैल्यू निकालते हैं, 1 इंटू वाई2 की वैल्यू -3 है, प्लस 2 इंटू वाई1 की वैल्यू -1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए -3 -2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू -5/3। यानी कि जो p का कोऑर्डिनेट है x, y, वो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, वो आ गया 2, -5/3 आ गया। ठीक है, ये आपको निकल गया। अब साथ ही साथ हम लोग q के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। अब जब q को एज्यूम करते हैं, q को यहाँ पे हम सेकेंड केस में क्या करेंगे, q को लेट q इज एक्स वाई। q को जब एज्यूम करेंगे एक्स वाई, तो ध्यान दीजिए कि ये डिस्टेंस आपका 1 है और ये डिस्टेंस 2 है, 2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में रेशियो आपका सिंपली क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कर लेते हैं, पॉइंट आपको पता ही है।
तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 यानी 2 इंटू एक्स टू कितना है -2 प्लस m2 इंटू x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सॉल्व करते हैं -4 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0/3, तो सिंपली कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 1 इंटू y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा -6 -1 अपॉन 3 डेट इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 3। तो इस तरीके से आपका q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, q का कोऑर्डिनेट x y के फॉर्म में ये सिंपली आ जाएगा 0 -7/3। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आ जाएंगे, ये दोनों ही पॉइंट लाइन AB को क्या करेगा, ट्राइसेक्ट करेगा। ओके, सपोज द वीडियो नोट इट डाउन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों, सिंपली ये क्या दिया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ground ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। ठीक है, 100 फ्लावर पार्ट्स रखे हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो AD का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात पता चल गया। निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line। सेकेंड लाइन पे ये निहारिका रन कर रही है 1/4 ऑफ AD। 1/4 ऑफ AD की बात हो रही है, तो 1/4 ऑफ AD एक्चुअली में होगा कितना, 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25। ठीक, तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम लोग जो है ग्रीन फ्लैग, यानी अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यानी यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट करना है, और यहाँ पे प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पोस्ट अ रेड फ्लैग, यहाँ पे इसको रेड फ्लैग पोस्ट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसको कहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, इसके मिड पे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग इस ग्रीन फ्लैग के लिए कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ग्रीन फ्लैग के लिए कोऑर्डिनेट सिंपली क्या आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 2 है, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आया है 25 आ गया है, 2,25 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। रेड फ्लैग के लिए कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 8 है, और वाई एक्सिस पे कितना है 1/5 ऑफ AD है, यानी कि 100, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 8,20 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला GR निकलेगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36, 20 - 5 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर 25, तो ये आपका कितना आएगा अंडर रूट में 61 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया इसके बीच का। साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है कि ब्लू फ्लैग कहाँ पोस्ट होगा, तो ब्लू फ्लैग जो होगा मिड पॉइंट पे पोस्ट होगा, यानी कि ब्लू फ्लैग on the midpoint of GR, midpoint of GR। ठीक है, GR के मिड पॉइंट पे होगा, तो GR का मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली ये हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 x2 क्या है 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 20 अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको बच्चों, ये देखिए क्या आ जाएगा 2 प्लस 8 10, 10 अपॉन 2 कितना आएगा 5 आ जाएगा। ये कितना आएगा 25 प्लस 20 तो 45 अपॉन 2, यानी कि 22.5 आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, यानी कि रश्मि शुड पोस्ट ब्लू फ्लैग इन 5th लाइन एंड at a distance of 22.5 मीटर along AD। AD के along 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे उसे पुट यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, k:1 जो रेशियो होता है उसका यूज करेंगे, ठीक है। M1 M2 का यूज करके करेंगे, लेकिन वहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, यहाँ से हम लोग एक ही इक्वेशन से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आप रेशियो यहाँ पे एज्यूम करेंगे k:1, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे लाइन बना हुआ है। दो पॉइंट कौन कौन सा है, दो पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी, कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -3, 10 एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 6, -8। तीसरे पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, तीसरा पॉइंट पी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -1, 6 है, ठीक है। एक्चुअली में ये आपका x1 y1 होगा, ठीक है, जैसा करते आए हम लोग। ये x2 y2 होगा और ये x, y होगा, यानी x y की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी। सेक्शन फार्मूला लगाते हैं हम लोग। जैसे ही सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो x1 का क्या होता है kx2, यानी k के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। y का फार्मूला क्या होता है ky2 प्लस y1 अपॉन k+1 होता है, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको पता है। x का वैल्यू कितना है -1 है, और आपको पता है के x2, के का वैल्यू अननोन है, x2 का वैल्यू मालूम है, इंटू 6। चूंकि के की वैल्यू चाहिए तो x से ही हमारा के का वैल्यू आ जाएगा, तो y की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस x1 कितना है -3 है, डिवाइडेड बाई k+1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -k-1 इज इक्वल्स टू 6k -3। इसको सॉल्व करते हैं, k को एक साइड लेके जाते हैं, -1 + 3 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा आपका k + 6k, यानी आपको क्या मिल गया 2 इज इक्वल्स टू 7k। तो k का वैल्यू एक्चुअली में क्या आ गया 2/7 आ गया, ठीक है। ये k का वैल्यू जब 2/7 आ गया तो रेशियो क्या हमारे पास है, सो रेशियो इज k:1। ये दे रखा है तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 2/7। तो फ्रैक्शन में कभी रेशियो नहीं होता है, तो इसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेशियो आपका क्या बन जाएगा 2:7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए 1,5 एंड बी -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो कि दिया है ए, और ये पॉइंट क्या है बी। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -5, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,5। इसको एज्यूम कर लेते हैं बच्चों x1 y1, इसको एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। ध्यान दीजिए बोला है कि किसी पॉइंट जो कि x एक्सिस पे है, अब x एक्सिस पे उससे डिवाइड हो रहा है तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0 के फॉर्म का होगा। इतना ध्यान रखिए कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा ही x, 0 के फॉर्म का होता है। तो अब ये डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, y, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि रेशियो फाइंड आउट करना है बच्चों, तो रेशियो जब फाइंड आउट करना होता है तो हमेशा k:1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमेशा बात याद रखेंगे कि जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो k:1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि x जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो x अननोन और k भी अननोन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन में दो क्वांटिटी अननोन है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 यूज करते हैं तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y का फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है, ये सिंपली ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k+1 हो जाएगा। y का वैल्यू आपको दे रखा है बच्चों, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 0 है, तो k का वैल्यू अननोन है, y2 का वैल्यू 5 है और y1 का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई k+1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 5k -5, यानी ये क्या आ गया 5k इज इक्वल्स टू 5। सो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 1 आ गया। k का वैल्यू 1 आ गया तो रेशियो क्या आ जाएगा, सो रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, रेशियो आ जाएगा k:1, यानी सिंपली ये आ जाएगा 1:1। ये आपका रेशियो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा रेशियो के लिए, ठीक। साथ ही साथ आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ध्यान दीजिए y की वैल्यू आपको पता ही है, x का वैल्यू अननोन है, तो अब x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1।
यहाँ ध्यान दीजिए k का वैल्यू आपको पता है 1, x2 का वैल्यू -4 और x1 का वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू 1 + 1, यानी सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी सिंपली ये कितना हो जाएगा -3/2। तो k का x का वैल्यू -3/2 आ गया, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x, y के फॉर्म में, यानी कि -3/2, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया है ये। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कुछ पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। यहाँ देखिए जब कोई पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, साथ ही साथ उनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज आपको पता होगा। कोऑर्डिनेट्स को इसको लिख लेते हैं 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, y, इसका कोऑर्डिनेट क्या है c का x, 6 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5। ध्यान दीजिए बच्चों, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जो है इस पॉइंट को यानी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप ध्यान दीजिए कि जब AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट होगा O, वो क्या होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों का ही तो मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग पहले AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 + x2/2 के फॉर्मूले से, y1 + y2/2 के फॉर्मूले से। ये आपका आ जाएगा 1 + x/2, 2 + 6/2। सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 1 + x/2, 6 + 2 8, 8/2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। मिड पॉइंट ऑफ BD जरा निकाल देते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा, सिंपली वही x1 + x2 फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग। 4 + 3/2, y + 5/2, ये हो जाएगा आपका 7/2, y + 5/2। ध्यान दीजिए अभी हमने कहा कि वो जो मिड पॉइंट है वो AC और BD का है, यानी दोनों ही ये पॉइंट एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों ही इक्वल है। इक्वल कब होगा, जब x x के इक्वल होगा, y y के इक्वल होगा। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x + 1/2 = 7/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। उसी तरीके से y के लिए करेंगे तो 4 = क्या हो जाएगा, y + 5/2, डेट = y कितना हो जाएगा, y + 5 = 8। सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, y की वैल्यू 3 आ गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यानी कि x और y की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि x y फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम सेंटर को O मान लेते हैं और AB एक डायमीटर है। AB में B का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1, 4 और साथ ही साथ आपको दे रखा है सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -3। आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है बच्चों, आपको सिंपली ये मालूम है कि जब डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं तो सेंटर क्या होता है, सेंटर यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सेंटर किसी भी सर्कल में सेंटर जो होता है मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। तो यहाँ से इसको हम लोग एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं और ये हम एज्यूम कर लेते हैं x2, y2, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। और इसको एज्यूम कर लेते हैं x1, y1, ठीक है। तो x1 y1 की वैल्यू चाहिए। तो आपको जैसे कि पता है कि मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या मालूम है मिड पॉइंट के लिए, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। तो जस्ट उसी का यूज करना है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, x1 अननोन है, प्लस x2 कितना दिया है 1 दिया है/2।
ये कितना आ जाएगा, x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। सो x1 का वैल्यू कितना आ गया, x1 का वैल्यू आ गया आपके पास 3 आ गया, ये x1 का वैल्यू आ गया। साथ ही साथ यहाँ से y का वैल्यू क्या दिया है, -3, -3, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, यानी y1 प्लस y2 कितना है, +4 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, y1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6। सो y1 का वैल्यू कितना आ गया, -10 आ गया। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया किसका, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 3 -10 होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों क्या दिया है, ये दे रखा है, इफ ए एंड बी आर द -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on line segment AB। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे AB हमने एक लाइन बना लिया है। A का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -2 है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -4 है। इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग x1, y1, और इसको एज्यूम कर लेते हैं x2, y2। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है P का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं x, y। रेशियो दे रखा है, रेशियो किसका दे रखा है बच्चों, AP इज इक्वल्स टू दे रखा है 3/7 AB दे रखा है। ठीक, एपी और एबी का रेशियो दे रखा है, यानी एपी और एबी इसका रेशियो दे रखा है। ध्यान दीजिए बच्चों, रेशियो को हम लोग जो है अगर पीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पीबी का वैल्यू कैसे आएगा, ये सिंपली आएगा एबी माइनस एपी अगर कर दिया जाए तो पीबी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखिए सिंपली क्या आ जाएगा आपका, एबी का वैल्यू, ए बी रहने देते हैं क्योंकि एपी का वैल्यू ए बी के फॉर्म में दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3/7 ए बी। तो ये कन्वर्ट होके कितना आ जाएगा, 7 - 3 4/7 ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो एपी अपॉन पीबी जरा रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। तो एपी अपॉन पीबी रेशियो क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 3/7 ए बी डिवाइडेड बाई 4/7 ए बी। यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ए बी 7 7, तो क्या आ गया रेशियो 3:4 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो एक्स वाई फाइंड आउट करना है, तो जस्ट आपको x1 y1 x2 y2 मालूम ही है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, x1 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सॉल्व कर लेते हैं, m1 कितना है 3 है, x2 कितना है 2 है, प्लस m2 कितना है 4 है, और x1 कितना है -2 है। अपॉन 3 + 4 सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 2 जा 6 -8 अपॉन 7। ये कितना आ गया, x का वैल्यू -2/7। x का वैल्यू कितना आ गया, -2/7 आ गया। साथ ही साथ हम लोग निकाल लेते हैं अब y का वैल्यू। y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से सॉल्व करते हैं, m1 की वैल्यू कितना है 3 है, इंटू y2 कितना है -4 है, प्लस m2 कितना है 4, और y1 कितना है -2। सॉल्व अपॉन 3 + 4 सॉल्व करते हैं इसको, 3 4 जा 12 -12 -4 2 जा 8 -8 अपॉन 7। तो ये कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया, -20/7। तो देख रहे हैं आपकी x और y का वैल्यू जब आ गया तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सिंपली। सो p का कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में सिंपली ये क्या हो जाएगा, -2/7, -20/7। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2, एंड बी 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ध्यान दीजिए ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हम लोग ने ट्राइसेक्शन का किया था, उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। ए और बी यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 2 है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 8 है। 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 3 इसमें तीन यहाँ पे पॉइंट होंगे, तभी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। ध्यान दीजिए बच्चों, जब 4 इक्वल पार्ट्स में देख रहे हैं तो क्या आप ये देख सकते हैं कि ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, यानी कि इन दोनों को देखा जाए तो ये 2 पार्ट, और इन दोनों को देखा जाए 2 पार्ट। तो 2:2 अगर करते हैं तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब जो पी क्यू होगा कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी। सो वी कैन से दैट
Q is midpoint of ए बी। इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग x1 कॉमा y1, इसको एज्यूम कर लेते हैं x2 कॉमा y2। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग एक्स वाई को निकाल सकते हैं, यानी q का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा x इज इक्वल्स टू, यानी कि x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू कैसे हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा -2 प्लस टू 0, 0 अपॉन टू सिंपली ये आपका 0 आ जाएगा। ये आपका 8 प्लस टू 10, 10 अपॉन टू कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो ये क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे P जो है इस लाइन के लिए अगर देखेंगे आप, इस लाइन के लिए देखेंगे तो ये भी रेशियो 1:1 है, यानी P कोऑर्डिनेट P किसका है, ऑल्सो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ए क्यू का हो गया। अब एक क्यू आपको निकल गया है, तो ध्यान दीजिए जब ए क्यू निकल गया तो ए क्यू का कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा, ए आपको दिया है -2,2 और क्यू आपको निकल ही गया है 0,5। तो इसके बीच में अगर कोई पॉइंट पी है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई निकाल सकते हैं बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो पी का कोऑर्डिनेट अगेन यहाँ पे आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूले से -2 प्लस 0/2 कॉमा 2 प्लस 5/2 that is equals to -2/2 that is equals to -1 and 5 to 7 7/2। तो ये P का कोऑर्डिनेट आ गया। इज इट क्लियर। साथ ही साथ R देख रहे हैं, ऑल्सो R इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। ठीक है, क्यू बी का मिड पॉइंट है, क्यू का आपको कोऑर्डिनेट मालूम है 0,5, बी का कोऑर्डिनेट मालूम है 2,8। साथ ही साथ यहाँ पे आर पॉइंट है, इसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो अब आर की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली x1 प्लस x2 अपॉन टू, यानी 0 प्लस 2/2 कॉमा 5 प्लस 8/2 डेट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 हो जाएगा, 2/2 सिंपली 1 हो जाएगा, 5 प्लस 8 13, 13/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। तो यानी कि पॉइंट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, P का कोऑर्डिनेट सबसे पहले -1,7/2, Q का कोऑर्डिनेट 0,5 एंड द लास्ट पॉइंट R कोऑर्डिनेट 1,13/2। ये तीनों ही पॉइंट लाइन ए बी को क्या करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। सिंपल, यहाँ पे हिंट जब दे ही रखा है तो आप आराम से कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पैरेलल, ये रोम्बस क्या होता है बच्चों, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट एक दूसरे को करते ही हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ये डायगोनल हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों कि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, एरिया का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी होगा अकॉर्डिंग टू द हिंट। यहाँ पे दिया है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक्चुअली में जो डायगोनल है वो निकालना पड़ेगा हमें। तो ए सी का वैल्यू कैसे आएगा, डिस्टेंस फार्मूले से आएगा। ध्यान दीजिए ए सी आपका ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस -1 कितना आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों, 3 -1 यानी 3 + 1 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर 16, और ये फिर से क्या बचेगा -4 का होल स्क्वायर 16। तो ये आपका कितना आ गया, ये सिंपली 4√2 आ जाएगा। ये आपका 4√2 यूनिट्स आ जाएगा। इज इट क्लियर। ये सी का वैल्यू आ गया। बी डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी डी का वैल्यू वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 14 माइनस -2, सॉरी 4 माइनस -2 यानी +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 यानी +1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 5 + 1 का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये अगेन आपका क्या आएगा 36 + 36 72, 72 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6√2 यूनिट्स आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू
ए सी इंटू बी डी, फॉर्मूले में रख लेते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए सी क्या है 4√2 इंटू बी डी क्या है 6√2। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, यानी 2 इंटू 6, तो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका एरिया आ जाएगा रोम्बस का। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो यहीं पे हमारी क्लासेस खत्म होती हैं और इस चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।